आज के लेक्चर में हम लोग बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर आगे रीजन बाउंड्री के बाद फिर रीजन का भी देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको देख लें। आफ्टर सेगमेंटेशन वी गेट पिक्सेल्स अलोंग द बाउंड्री और पिक्सेल्स कंटेंट इन अ रीजन। कोई भी इमेज जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। और उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बनते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन भी उसमें बनेंगे और रीजन के किनारे किनारे जो भी पिक्सेल्स होंगे वो क्या होंगे, बाउंड्री होंगे। रिप्रेजेंटिंग अ रीजन इन्वॉल्विंग टू चॉइस, दो चॉइस है रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूजिंग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज बाउंड्री, यूजिंग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बाउंड्री से या तो कलर से। देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशन अप्रोचेज। नंबर वन इज बाउंड्री फॉलोइंग या फिर बॉर्डर फॉलोइंग भी इसको कहते हैं। क्या होता है, वी नीड द बाउंड्री एज ordered sequence of points, and this approach is extended to multiple disjoint regions by processing the regions individually. कई डिफरेंट रीजन्स को अलग अलग प्रोसेस कर दें तो वो भी बाउंड्री फॉलोइंग में आता है। गिवन अ बाउंड्री रीजन or its boundary, an algorithm for following the border of R or the given boundary consists of the following steps. कुछ स्टेप्स हैं इसमें। नंबर वन क्या है, लेट द स्टार्टिंग पॉइंट बी जीरो। Let the starting point B0 be the uppermost leftmost point in the image, is labeled 1, denoted by C0. सपोज कोई इमेज है, उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर को हम रिप्रेजेंट कर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर का जो पिक्सल होगा उसको B0 नाम देते हैं। ठीक है, लिखा है ना, B0 be the uppermost leftmost point in the image, is labeled 1, denoted by C0, the best neighbor of B0. B0 का जो बेस्ट नेबर होगा उसको C0 से करें। Clearly, C0 always a background point. Examine the 8 neighbors of B0 starting at C0 and proceeding in a clockwise direction. Let B1 denote the first neighbor encounter whose value is 1, and let C1 be the point immediately proceeding B1 in the sequence. In the sequence, store the location of B0 and B1 for use in step 5. ये बात कही गई है, देखिए यहाँ पे B0, यहाँ पे देखिए B0 C0 हो रहा है, वही बातें कही गई हैं, अभी आगे बता रहा हूँ। Let B is equal to B1 and C is equal to C1. थर्ड स्टेप क्या है, let the 8 neighbors of B starting at C and proceeding in A in a clockwise direction be denoted by N1, N2 up to Nn and 8. Find the first NK labeled 1. Let B is equal to Nk and C is equal to Nk minus 1. Repeat step 3 and 4 until B is equal to B0 and the next boundary point found in B1.
ये की गई है, देखिए यहाँ पे फाइनली हमको मिला है ये देखिए B था ना बाउंड्री। देखिए ये इमेज को देखिए क्लॉकवाइज यहाँ से किया गया है, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे किया गया है, फिर जैसे जैसे पीछे का है सबको देखिए यहाँ पे, ये हमारा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, मेन इसके आगे वाला है, नेक्स्ट है चेन कोड। ये थोड़ा सा जरूरी है जानना आपको, इस पे क्वेश्चन भी आता है चेन कोड्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। Chain code are used to represent a boundary by a connected sequence of straight lines। भाई कोई भी बाउंड्री बनेगी तो सीक्वेंस ऑफ कई स्ट्रेट लाइन के सीक्वेंस को, कई स्ट्रेट लाइंस को मिला के, सीक्वेंस को मिला के हम बाउंड्री बनाते हैं, वही बात कही गई है। चेन कोड आर यूज टू रिप्रेजेंट अ बाउंड्री by a connected sequence of straight line segment of specified length and direction। This representation is based on 4 or 8 connectivity of the segment, and the direction of each segment is coded by using a numbering scheme as shown below। ये हमारा 4 डायरेक्शनल चेन कोड है, ऐसे है, हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में जा रहे हैं तो 0 है, लेफ्ट साइड में 0 है ये, फिर ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में 1 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3। ये हमारा 4 डायरेक्शनल चेन कोड है। अगर हम बात करें 8 डायरेक्शनल चेन कोड में तो क्या हो भाई, ये था ही, एक और ऐसे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ऐसे कर दिया, ये हो गया 8 डायरेक्शनल चेन कोड। The boundary code formed as a sequence of such directional number is referred to as a Freeman chain code। The generation chain code by walking along the boundary in clockwise direction for every pair of pixel assign the direction। अभी इस पे क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ, ज्यादा चीजें क्लियर हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ चेन कोड की प्रॉब्लम है उसको बाद में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन देख लें तो फिर ज्यादा समझ में आए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, given an image write down the 8 chain code and find safe number of 8 चेन कोड क्या है। सपोज ये हमारा कोई इमेज दिया गया है, ये हमारा इमेज दिया गया है, उसके ये पिक्सेल्स दिए गए हैं, ये हमारा इमेज है, ऐसे ऐसे जो पिक्सल है ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, 8 चेन कोड लिखना है। 8 चेन कोड ये हमको पता है, ये हमने ये बताया, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7। तो चेन कोड अगर लिखना हो तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी था कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। इसमें यहाँ देखिए इस पिक्सल को स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से चल रहे हैं तो 0 हो जाएगा, चेन कोड देखिए 0। फिर यहाँ से फिर हम ऐसे नीचे आ रहे हैं, ये कौन सा है, ये देखिए 7 वाला है, 0 7 हो गया। फिर इसके बाद फिर हम यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा देखिए ये वाला हो रहा है 5, तो हमारा क्या हो गया 5 हो गया। फिर यहाँ से फिर हम इधर जा रहे हैं, फिर 7 की तरफ जा रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा चेन कोड 7 हो गया। फिर इस 7 से फिर हम इधर देखिए इधर जा रहे हैं, 5 हो गया, देखिए ये 5 है ना इस डायरेक्शन में। फिर हम यहाँ से क्या है, इस एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन का देखिए 4 है, 4 हो गया।
फिर इस पिक्सल से इस पिक्सल पर गए तो क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन फिर हो गया, फिर 4 हो गया। फिर यहाँ से देखिए ये गया, इसमें देखिए ये वाला है 3 हो गया। फिर इस यहाँ के बाद फिर हम इधर गए, इसमें क्या ऐसे गया है 1 गया है, तो क्या मिला हमको 1 मिला। फिर यहाँ से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गए, अपवर्ड डायरेक्शन का क्या है 2 है, हमको 2 मिला। फिर यहाँ 2 से फिर हम इस पे गए तो ये किस पे मिल रहा है, इस डायरेक्शन में 1 मिल रहा है 1। ये हमारा ये इमेज दिया गया है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया गया है और एक चेन कोड लिखना है हमारा ये। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा तो आपका चेन कोड भी चेंज हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ के बजाय ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चेन कोड यहाँ से दूसरा आएगा, चेंज होके आएगा। इसके बाद हम कंप्यूट करते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, देखिए कुछ नया नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम 0 और 7 के बीच में डिफरेंस देखेंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलके 0 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो देखिए कितने एंटी क्लॉकवाइज कैसे हम कितने प्लेस पे होकर जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं बार आने के बाद हमको 7 मिल रहा है, 0 2 7, ये हमने 7 लिख दिया। अभी इसको छोड़ दीजिएगा, ये 7 कैसे आया, ठीक है। चलिए 0 to 7 हो गया। फिर 7 to 5 देखिए, 7 से 5, ये 7 है और ये 5 है। हमको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आना है। 7 to 5, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 6 बार हमको आना पड़ रहा है, 6 का डिफरेंस है, ये 6 हो गया। फिर 5 to 7 देखेंगे, इस 5 से 7 देखेंगे, लेकिन हमको जाना किस डायरेक्शन में, 5 to 7 ये है, इसी डायरेक्शन में जाना है। 6 और 7 2 का डिफरेंस हो गया, दिस इज 2। फिर हम 7 से फिर 5 देखेंगे, 7 से 5, 7 से 5 आना है तो हम कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, डिफरेंस हमारा 6। फिर 5 से 4, ये 5 है, 4 पे आना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गया। फिर 4 से 3 पे जाएंगे, सॉरी 5 से 4 था, फिर 4 से 4, 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर 4 से 3 जाएंगे, तो जब हम 4 से 3 जाएंगे तो क्या होगा, 4 ये है 3 ये है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 7 का। फिर 3 से 1 पे जाएंगे, तो 3 ये है 1 ये है, 3 ये है 1 ये है, तो यहाँ डिफरेंस आपका 6 का आएगा, देखिए 6 हो गया। फिर 1 से 2 का देखेंगे, 1 ये है 2 ये है, 1 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 हो गया डिफरेंस। फिर 2 से 1 है, 2 ये है, 1 एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 7 आएगा। फिर 1 का और इस 0 का देखेंगे, 1 और 0 के बीच में, तो 1 ये है और 0 तक आएंगे तो फिर हमारा 7 हो जाएगा। सर्कुलर देखेंगे, ये हमारा 7 है, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। या आप इसको लास्ट में लिख के यहाँ पे लिखें, या फिर इनिशियली ही स्टार्टिंग में ही सबसे लास्ट वाला जो चेन कोड होता है उसको फर्स्ट वाले के साथ लेके डिफरेंस लेके हम फर्स्ट डिफरेंस निकाल सकते, ठीक है। तो ये हमारा 8 चेन कोड हो गया। इसके बाद इसमें लिखा है कि शेप नंबर भी फाइंड आउट करने के लिए, शेप नंबर हमको फाइंड करने के लिए हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कैसे हम शेप नंबर को फाइंड आउट, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
ये है चेन कोड लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन कोड लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखिए 45 डिग्री पे कोई भी एजेस नहीं है। सपोज दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये चलेंगे 4 चेन कोड में ये होता है, ये क्या हो गया 0, देखिए 0 लिखे। फिर यहाँ से डाउनवर्ड आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं 3 3, फिर हम यहाँ से 0 गए यहाँ से यहाँ तक 0, फिर आए डाउनवर्ड 3 फिर 3, फिर यहाँ से बैकवर्ड जा रहे हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक तो क्या हो गया 2, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट और है फिर 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट है, ये क्या हो गया 1, और फिर 1 से फिर यहाँ पे गए तो ये क्या हो गया 1। ये क्या हो गया चेन कोड हो गया इस इमेज के। फर्स्ट डिफरेंस निकालें, चलो इस बार निकालते हैं ऐसे 1 और 0 के बीच में, 1 ये है 0 ये है, 1 2 3 डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। फिर 0 और 3 के बीच में देखेंगे, 0 और 3 के बीच में भी डिफरेंस आपका आएगा 3, ठीक है। फिर 3 और 0 के बीच में देखेंगे, 3 ये है 0, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तुरंत मिल जाएगा, 1 डिफरेंस आएगा। फिर 0 3 देखेंगे, 0 और 3 देखेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 2 3 2 3 2 में फिर क्या हो जाएगा डिफरेंस आपका 3 आ जाएगा। फिर 2 2 2 2 का डिफरेंस सेम है, 2 2 दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। फिर 2 1 देखेंगे तो 2 1 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है 1 चलना एंटी क्लॉकवाइज 1 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 1 मिल गया तो क्या हो गया 3 हो गया। फिर 1 1 देखेंगे सेम हो गया तो हमारा 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट डिफरेंस। हम एक्चुअली फर्स्ट डिफरेंस इससे निकालते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस की हेल्प से ही हम सेफ नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि सेफ नंबर क्या होता है और क्यों उसको हम क्या होता है और कैसे हम उसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है। कुछ चेन कोड में कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। चेन कोड की देखिए प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं। चेन कोड प्रॉब्लम, लॉन्ग कोड, कोड बहुत लंबा होता है, ये प्रॉब्लम है। सेंसिटिव टू नॉइज, नॉइज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, नॉइज से बहुत सेंसिटिव टू नॉइज का जो सोल्यूशन होता है वो होता है रीसैम्पलिंग, उसकी रीसैम्पलिंग करते हैं। तीसरा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर चेंज होगा तो हमारा चेन कोड भी चेंज हो जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि रोटरी और सर्कुलर शिफ्ट अंटिल फॉर्म्स अ मिनिमम इंटीजर, हम सर्कुलर शिफ्ट करें जब तक कि हमको मिनिमम इंटीजर के फॉर्म में वो ना हो जाए। एक और प्रॉब्लम है एंगल नॉर्मलाइजेशन, इट इज यूजफुल फॉर इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूज्ड चेन कोड। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल, जो चेन कोड होता है उसको हम क्या कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, उसका नॉर्मलाइज कर देते हैं चेन कोड को। तो कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ चेन कोड विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट करें, मेक द चेन कोड अ सर्कुलर सीक्वेंस, मेक द चेन कोड अ सर्कुलर सीक्वेंस, चेन कोड को सर्कुलर सीक्वेंस में बनाइए। redefine the starting point which gives an integer of minimum magnitude, स्टार्टिंग पॉइंट को भी आप चेंज कर दें और इस तरह से करें कि वो जो इंटीजर दे वो मिनिमम मैग्नीट्यूड का दे। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये होता है नॉर्मलाइजेशन। रोटेशन के लिए क्या होता है यूजिंग फर्स्ट डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डायरेक्शंस चेंज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो अभी हमने किया है। एंड फॉर स्केलिंग क्या है अल्टरिंग द साइज ऑफ द रीसैम्पलिंग ग्रिड, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जो चेन कोड में आती हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं चेन कोड का और उसको हमने
तो ये हमारा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें थी, बाउंड्री फॉलोइंग या बॉर्डर फॉलोइंग और चेन कोड। बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास में आगे हम और जो टॉपिक्स हैं वो बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है और रीजनल डिस्क्रिप्शन, बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स और रीजन डिस्क्रिप्टर्स है, जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। वो भी बहुत सिंपल है, उसको हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन which contains two things, boundary following or border following and chain code. आज के लेक्चर में हम लोग बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और फिर आगे रीजन बाउंड्री के बाद फिर रीजन का भी देखेंगे। डिफरेंट चीजें हैं बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में, कुछ बेसिक चीजें हैं उसको देख लें। आफ्टर सेगमेंटेशन वी गेट पिक्सेल्स अलोंग द बाउंड्री और पिक्सेल्स कंटेंट इन अ रीजन। कोई भी इमेज जो है डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। और उन डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम जो डिफरेंट सेगमेंट बनते हैं उसमें डिफरेंट रीजन भी उसमें बनेंगे और रीजन के किनारे किनारे जो भी पिक्सेल्स होंगे वो क्या होंगे, बाउंड्री होंगे। रिप्रेजेंटिंग अ रीजन इन्वॉल्विंग टू चॉइस, दो चॉइस है रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूजिंग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज बाउंड्री, यूजिंग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बाउंड्री से या तो कलर से। देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशन अप्रोचेस। नंबर वन इज बाउंड्री फॉलोइंग या फिर बॉर्डर फॉलोइंग भी इसको कहते हैं। क्या होता है, वी नीड द बाउंड्री एज ordered sequence of points and this approach is extended to multiple disjoint regions by processing the regions individually. कई डिफरेंट रीजन्स को अलग अलग प्रोसेस कर दें तो वो भी बाउंड्री फॉलोइंग में आता है। गिवन अ बाउंड्री रीजन आर or its boundary, an algorithm for following the border of R or the given boundary consists of the following steps. कुछ स्टेप्स हैं इसमें। नंबर वन क्या है, लेट द स्टार्टिंग पॉइंट बी जीरो। let the starting point b0 be the uppermost leftmost point in the image, is labeled 1, denoted by c0. सपोज कोई इमेज है, उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर को हम रिप्रेजेंट कर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर का जो पिक्सल होगा उसको b0 नाम देते हैं। ठीक है, लिखा है ना, b0 be the uppermost leftmost point in the image, is labeled 1, denoted by c0, the best neighbor of b0। b0 का जो बेस्ट नेबर होगा उसको c0 से करें। Clearly c0 always a background point. Examine the 8 neighbors of b0 starting at c0 and proceeding in a clockwise direction. Let b1 denote the first neighbor encounter whose value is 1 and let c1 be the point immediately
proceeding B1 in the sequence. In the sequence, store the location of B0 and B1 for use in step 5. ये बात कही गई है, देखिए यहाँ पे B0, यहाँ पे देखिए B0 C0 हो रहा है, वही बातें कही गई है, अभी आगे बता रहा हूँ. Let B is equal to B1 and C is equal to C1. थर्ड स्टेप क्या है? Let the 8 neighbors of B starting at C and proceeding in A in a clockwise direction be denoted by N1, N2 up to Nn and 8. Find the first Nk labeled 1. Let B is equal to Nk and C is equal to Nk minus 1. Repeat step 3 and 4 until B is equal to B0 and the next boundary point found in B1. ये की गई है, देखिए यहाँ पे फाइनली हमको मिला है ये देखिए B था ना बाउंड्री. देखिए ये इमेज को देखिए क्लॉकवाइज यहाँ से किया गया है, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे किया गया है, फिर जैसे जैसे पीछे का सबको देखिए यहाँ पे ये हमारा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, मेन इसके आगे वाला है, नेक्स्ट है चेन कोड. ये थोड़ा सा जरूरी है जानना आपको, इस पे क्वेश्चन भी आता है चेन कोड्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं. चेन कोड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बाउंड्री बाय अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस. भाई कोई भी बाउंड्री बनेगी तो सीक्वेंस ऑफ कई स्ट्रेट लाइन के सीक्वेंस को, कई स्ट्रेट लाइंस को मिला के, सीक्वेंस को मिला के हम बाउंड्री बनाते हैं, वही बात कही गई है. चेन कोड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बाउंड्री बाय अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन segment of specified length and direction. This representation is based on 4 or 8 connectivity of the segment and the direction of each segment is coded by using a numbering scheme as shown below. ये हमारा 4 डायरेक्शनल चेन कोड है, ऐसे है. हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में जा रहे हैं तो 0 है, लेफ्ट साइड में 0 है ये, फिर ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में 1 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3. ये हमारा 4 डायरेक्शनल चेन कोड है. अगर हम बात करें 8 डायरेक्शनल चेन कोड में तो क्या हो भाई, ये था ही, एक और ऐसे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ऐसे कर दिया. ये हो गया 8 डायरेक्शनल चेन कोड. The boundary code formed as a sequence of such directional number is referred to as a Freeman chain code. And the generation chain code by walking along the boundary clockwise direction for every pair of pixel assign the direction. अभी इस पे क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. न्यूमेरिकल देखते हैं. कुछ चेन कोड की प्रॉब्लम है उसको बाद में देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन देख लो तो फिर ज्यादा समझ में आएगा. देखिए क्वेश्चन दिया गया है, given an image write down the 8 chain code and find safe number of 8 चेन कोड. क्या है, सपोज ये हमारा कोई इमेज दिया गया है, ये हमारा इमेज दिया गया है, उसके ये पिक्सेल्स दिए गए हैं, ये हमारा इमेज है, ऐसे ऐसे जो पिक्सल है ऐसे ऐसे है. ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, 8 चेन कोड लिखना है. 8 चेन कोड हमको पता है, ये हमने बताया, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7. तो चेन कोड अगर लिखना हो तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी था कहाँ से हमको स्टार्ट करना है.
इसमें यहाँ देखिए इस पिक्सल को स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चलेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो क्या होगा, इस तरह से चल रहे हैं तो 0 हो जाएगा, चेन कोड देखिए 0। फिर यहाँ से फिर हम ऐसे नीचे आ रहे हैं, ये कौन सा है, ये देखिए 7 वाला है, 07 हो गया। फिर इसके बाद फिर हम यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा देखिए ये वाला हो रहा है 5, तो हमारा क्या हो गया 5 हो गया। फिर यहाँ से फिर हम इधर जा रहे हैं, फिर 7 की तरफ जा रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा चिन कोड 7 हो गया। फिर इस 7 से फिर हम इधर देखिए इधर जा रहे हैं, 5 हो गया, देखिए ये 5 है ना इस डायरेक्शन में। फिर हम यहाँ से क्या है, इस एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन का देखिए 4 है, 4 हो गया। फिर इस पिक्सल से इस पिक्सल पे गए तो क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन फिर हो गया, फिर 4 हो गया। फिर यहाँ से देखिए ये गया, इसमें देखिए ये वाला है 3 हो गया। फिर इस यहाँ के बाद फिर हम इधर गए, इसमें क्या ऐसे गया है 1 गया है, तो क्या मिला हमको 1 मिला। फिर यहाँ से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गए, अपवर्ड डायरेक्शन का क्या है 2 है, तो हमको 2 मिला। फिर यहाँ 2 से फिर हम इस पे गए, तो ये किस पे मिल रहा है, इस डायरेक्शन में 1 मिल रहा है, 1। ये हमारा ये इमेज दिया गया है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये दिया गया है, और एक चेन कोड लिखना है हमारा ये। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा तो आपका चेन कोड भी चेंज हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ से यहाँ के बजाय ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चेन कोड यहाँ से दूसरा आएगा, चेंज होके आएगा। इसके बाद हम कंप्यूट करते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, देखिए कुछ नया नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम 0 और 7 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल के, 0 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो देखिए कितने एंटी क्लॉकवाइज, कैसे हम कितने प्लेस पे होके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं बार आने के बाद हमको 7 मिलता है, 0 2 7, ये हमने 7 लिख दिया। अभी इसको छोड़ दीजिएगा, ये 7 कैसे आया, ठीक है। चलिए 0 to 7 हो गया। फिर 7 to 5 देखिए, 7 से 5, ये 7 है और ये 5 है। हमको इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आना है, 7 to 5, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 6 बार हमको आना पड़ रहा है, 6 का डिफरेंस है, ये 6 हो गया। फिर 5 to 7 देखेंगे, इस 5 से 7 देखेंगे, लेकिन हमको जाना किस डायरेक्शन में, 5 to 7 ये है, इसी डायरेक्शन में आना है। 6 और 7 2 का डिफरेंस हो गया, दिस इज 2। फिर हम 7 से फिर 5 देखेंगे, 7 से 5, 7 से 5 आना है तो हम कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, डिफरेंस हमारा 6। फिर 5 से 4, ये 5 है, 4 पे आना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गया। फिर 4 से 3 पे जाएंगे, सॉरी 5 से 4 था, फिर 4 से 4, 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर 4 से 3 जाएंगे, तो जब हम 4 से 3 जाएंगे तो क्या होगा, 4 ये है 3 ये है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 7 का। फिर 3 से 1 पे जाएंगे, तो 3 ये है 1 ये है, 3 ये है 1 ये है, तो यहाँ डिफरेंस आपका 6 का आएगा, देखिए 6 हो गया। फिर 1 से 2 का देखेंगे, 1 ये है 2 ये है,
1 पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 हो गया डिफरेंस। फिर 2 7 है, 2 ये है, 1 एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 7 आएगा। फिर 1 का और इस 0 का देखेंगे, 1 और 0 के बीच में, तो 1 ये है और 0 तक आएंगे तो फिर हमारा 7 हो जाएगा। सर्कुलर देखेंगे ये हमारा 7 है, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया। या आप इसको लास्ट में लिख के यहाँ पे लिखें, या फिर इनिशियली ही स्टार्टिंग में ही सबसे लास्ट वाला जो चेन कोड होता है उसको फर्स्ट वाले के साथ लेके डिफरेंस लेके हम फर्स्ट डिफरेंस निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा 8 चेन कोड हो गया। इसके बाद इसमें लिखा है कि सेप नंबर भी फाइंड आउट करने के लिए, सेप नंबर हमको फाइंड करने के लिए हम आगे के नेक्स्ट के टॉपिक में देखेंगे कैसे हम सेप नंबर को फाइंड आउट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते। ये है चेन कोड लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन कोड लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखिए 45 डिग्री पे कोई भी एजेस नहीं। सपोज दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये चलेंगे 4 चेन कोड में ये होता है, ये क्या हो गया 0, देखिए 0 लिखे। फिर यहाँ से डाउनवर्ड आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं 3 3, फिर हम यहाँ से 0 गए यहाँ से यहाँ तक 0, फिर आए डाउनवर्ड 3 फिर 3, फिर यहाँ से बैकवर्ड जा रहे हैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक तो क्या हो गया 2, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट और है फिर 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट है, ये क्या हो गया 1, और फिर 1 से फिर यहाँ पे ये क्या हो गया 1। ये क्या हो गया चेन कोड हो गया इस इमेज के। फर्स्ट डिफरेंस निकालें, चलो इस बार निकालते हैं ऐसे। 1 और 0 के बीच में 1 ये है 0 ये है, 1 2 3 डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। फिर 0 और 3 के बीच में देखेंगे, 0 और 3 के बीच में भी डिफरेंस आपका आएगा 3। ठीक है, फिर 3 और 0 के बीच में देखेंगे, 3 ये है 0 ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तुरंत मिल जाएगा, 1 डिफरेंस आएगा। फिर 0 3 देखेंगे, 0 और 3 देखेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 2 3 2 3 2 में फिर क्या हो जाएगा डिफरेंस आपका 3 आ जाएगा। फिर 2 2 2 2 का डिफरेंस सेम है, 2 2 दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। फिर 2 1 देखेंगे तो 2 1 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है 1 चलना एंटी क्लॉकवाइज 1 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 1 मिल गया तो क्या हो गया 3 हो गया। फिर 1 1 देखेंगे सेम हो गया तो हमारा 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट डिफरेंस। हम एक्चुअली फर्स्ट डिफरेंस इससे निकालते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस की हेल्प से ही हम सेप नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि सेप नंबर क्या होता है और क्यों उसको हम क्या होता है और कैसे हम उसको कंप्यूट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। कुछ चेन कोड में कुछ प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। चेन कोड की देखिए प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं। चेन कोड प्रॉब्लम, लॉन्ग कोड, कोड बहुत लंबा होता है ये प्रॉब्लम है। सेंसिटिव टू नॉइज, नॉइज के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, नॉइज से बहुत सेंसिटिव टू नॉइज का जो सोल्यूशन होता है वो होता है रीसैम्पलिंग, उसकी रीसैम्पलिंग करते हैं। तीसरा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर चेंज होगा तो हमारा चेन कोड भी चेंज हो जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि रोटरी और सर्कुलर शिफ्ट अंटिल फॉर्म्स अ मिनिमम इंटीजर, हम सर्कुलर शिफ्ट करें जब तक कि हमको मिनिमम इंटीजर के फॉर्म में वो ना हो जाए। एक और प्रॉब्लम है एंगल नॉर्मलाइजेशन, इट इज यूजफुल फॉर इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूज्ड चेन कोड। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं जो चेन कोड होता है उसको हम क्या कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, उसका नॉर्मलाइज कर देते हैं चेन कोड को। तो कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ चेन कोड विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट का रिस्पेक्ट करें, मेक द चेन कोड अ सर्कुलर सीक्वेंस,
मेक द चेन कोड अ सर्कुलर सीक्वेंस, चेन कोड को सर्कुलर सीक्वेंस में बनाइए. रीडिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट विच गिव्स एन इंटीजर ऑफ मिनिमम मैग्नीट्यूड. स्टार्टिंग पॉइंट को भी आप चेंज कर दें और इस तरह से करें कि वो जो इंटीजर दे वो मिनिमम मैग्नीट्यूड का दे. स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये होता है नॉर्मलाइजेशन. रोटेशन के लिए क्या होता है? यूजिंग फर्स्ट डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डायरेक्शंस चेंज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो अभी हमने किया है. एंड फॉर स्केलिंग क्या है? अल्टरिंग द साइज ऑफ द रीसैंपलिंग ग्रिड. ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है जो चेन कोड में आती हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं चेन कोड का और उसको हमने देखा. तो ये हमारा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें थी, बाउंड्री फॉलोइंग या बॉर्डर फॉलोइंग और चेन कोड. बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास में आगे हम और जो टॉपिक्स हैं वो बाउंड्री डिस्क्रिप्शन है और रीजनल डिस्क्रिप्शन, बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स और रीजन डिस्क्रिप्टर्स है, जिसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. वो भी बहुत सिंपल है, उसको हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन which contains two things, boundary following or border following and chain code. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसमें बाउंड्री फॉलोइंग और चेन कोड देखा था. आज हम बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कौन कौन से बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उन सारे पैरामीटर को हम देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. बाउंड्री डिस्क्रिप्टर. बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स डिस्क्राइब द बाउंड्री ऑफ अ रीजन यूजिंग द फीचर्स ऑफ द बाउंड्री. कोई रीजन है और उस रीजन का कोई ना कोई बाउंड्री होगा. किसी एक बाउंड्री के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम रीजन कहते हैं. तो उस किसी रीजन के बाउंड्री को फीचर को जो अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसको बोलते हैं बाउंड्री डिस्क्रिप्टर. इसमें फर्स्ट होता है आपका सिंपल डिस्क्रिप्टर, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उसको देखेंगे. सेकंड होता है आपका शेप नंबर. थर्ड होता है आपका फोरियर डिस्क्रिप्टर. इन तीनों डिस्क्रिप्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. तो फर्स्ट आपका है सिंपल डिस्क्रिप्टर. सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बाउंड्री आर एक्सप्लेन्ड बिलो. नंबर 1 इज लेंथ. पहला सिंपल डिस्क्रिप्टर होता है. डिस्क्रिप्टर यूज क्यों करते हैं? बाउंड्री के को डिस्क्राइब करने के लिए, बाउंड्री के फीचर को बताने के लिए. तो इसमें जो पहला डिस्क्रिप्टर होता है वो होता है लेंथ. लेंथ क्या होता है? The length of a boundary is one of the simplest descriptor. सबसे सिंपल डिस्क्रिप्टर होता है. It is given by number of pixels along a boundary. मतलब कोई भी हम लेंथ का मतलब ये होगा कि कोई भी हमारा इमेज है तो उसके जो बाउंड्री के पिक्सल्स होते हैं उसी को काउंट कर लें तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लेंथ. फॉर अ चेन कोड कर्व which has unit spacing in both directions. For a chain coded curve which has unit spacing in both directions, the length is obtained by this. लेंथ हमको ऐसे मिली
लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स प्लस √2 नंबर ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारा पहला डिस्क्रिप्टर हो गया लेंथ। सेकंड देखते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है किसी भी इमेज में? दिस इज अनदर यूजफुल डिस्क्रिप्टर्स। द डायमीटर ऑफ बाउंड्री बी इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। किसी भी रीजन के रीजन हो और उसके बाउंड्री के डायमीटर को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं? डायम ऑफ बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई जे इन ब्रैकेट डी ऑफ पी आई कॉमा पी जे। ये डी क्या है? डी हमारा डिस्टेंस है, पी आई पी जे क्या है? पॉइंट ऑन दी बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड आपका जो डिस्क्रिप्टर है वो है आपका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है? द मेजर एक्सिस ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू द टू एक्सट्रीम पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? ये सपोज ये कोई आपका इमेज है, सपोज ये कोई आपका इमेज है, ठीक, तो लिखा है ना लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जैसे ये इमेज है, इसमें ये हमारा जो लाइन सेगमेंट है दो एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए। माइनर एक्सिस क्या होता है? द माइनर एक्सिस ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, जिसपे परपेंडिकुलर जो लाइन होगा ये भी मैक्सिमम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया आपका माइनर एक्सिस। नेक्स्ट आपका है इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज एन इसेंट्रिसिटी? eccentricity is the ratio of major axis to the minor axis of a boundary. eccentricity क्या होता है? किसी भी बाउंड्री का अगर हमको eccentricity निकालना हो तो उसका पहले मेजर एक्सिस हम निकालते हैं, फिर माइनर एक्सिस, और रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस इज कॉल्ड eccentricity of a boundary. So we can say that eccentricity is equal to major axis divided by minor axis. Okay. Next one is curvature. Curvature क्या होता है? Curvature of a boundary is defined as the rate of change of its slope. But measuring the curvature of a point on a digital boundary is very difficult. Curvature basically जो है डिजिटल बाउंड्री पे मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाय द वे उसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, किस रेट से उसका स्लोप चेंज हो रहा। ठीक, तो ये जो हमने देखे अभी इसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और आपका दो और देखा हमने डायमीटर और लेंथ, ये जो हमने पांच नहीं, कर्वेचर भी है साथ में, 6 जो पैरामीटर देखे ये हमारे सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हो गए। इसके बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में जो सिंपल डिस्क्रिप्टर हो गए। सेकंड आपका शेप नंबर है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोई इमेज था उसका चेन कोड लिख रहे थे और फर्स्ट डिफरेंस लिख रहे थे, उसके आगे हम शेप नंबर उसी की हेल्प से कंप्यूट करते हैं। कैसे करते हैं उसको आज हम देखेंगे, पहले जान ले शेप नंबर होता है। ठीक है, तो शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। क्या होता है? शेप नंबर ऑफ अ बाउंड्री, किसी भी बाउंड्री का शेप नंबर जो होता है, जो हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं उस इमेज का शेप नंबर। अभी इन एग्जांपल के हेल्प से इसको देखेंगे। The order of n of a shape number n is defined as the number of digits in the representation, in its representation. ऑर्डर का क्या मतलब है उसको आगे देखते हैं एग्जांपल। ये देखिए, n is even for closed boundary and its value limit the number of possible different shapes. ये हमारा कोई स्क्वायर है, ऑर्डर 4 है। ये ऑर्डर 6 से मतलब क्या है? यहाँ और यहाँ भी एक पॉइंट,
ये भी हमारा स्क्वायर है, 4 तो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा ही, ऑर्डर 8 है तो इसके मिडिल में भी एक हमारा पॉइंट होगा। तो चलिए हम चेन कोड लिखते हैं, यहाँ पे 4 से लिखेंगे तो ये होता है, यहाँ पे देखिए बनाते हैं, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो इसके लिए देखिए पहले हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से ऐसे आएंगे नीचे 3, फिर बैकवर्ड जाएंगे तो 2, फिर 1, 0 3 2 1। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 3, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1। ये रहा आपका 0 0 3 2 2। इसी तरह से इसका भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 0, फिर यहाँ से यहाँ तक का 0 0 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 3, यहाँ से यहाँ तक का 3, दैट इज 3 3, यहाँ से यहाँ तक का 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये क्या हो गया 2 2, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 और यहाँ से यहाँ तक का 1, दैट इज 1। दिस इज द चेन कोड ऑफ these पर्टिकुलर इमेजेस। डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 3 का डिफरेंस देखेंगे, 0 से 3 में आएंगे ऐसे 3 हो जाएगा, सॉरी पहले 1 से 0 देखेंगे, 1 से 0 सर्कुलर देखेंगे तो ये भी 1 से 0 आपका ये भी आ जाएगा 3, 0 से 3, फिर 3 से 2 देखेंगे ये भी 3 आएगा, फिर 2 से 1 देखेंगे ये भी 3 आएगा, ये 3 हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे 0 to ये 1 to 0 देखेंगे, डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 से 0 डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 से 3 का डिफरेंस 3 होगा, 3 से 2 का डिफरेंस 3 होगा, 2 से 2 का डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, और 2 से 1 का डिफरेंस 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे तो पहले 1 से 0 का देखेंगे तो क्या होगा डिफरेंस 3 होगा, फिर 0 से 0 का डिफरेंस 0 होगा, फिर 0 to 3 का डिफरेंस 3 होगा ये, फिर 3 से 3 का डिफरेंस 0 होगा, फिर 3 से 2 का डिफरेंस 3 होगा, 2 से 2 का डिफरेंस 0 होगा, इसी तरह से डिफरेंस 3 और 0 भी। कैसे होता है ये मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। नई चीज हमको बतानी है शेप नंबर क्या होता है। तो शेप नंबर हम क्या करते हैं, अभी इसको नहीं, पहले हम इसमें देखते हैं शेप नंबर। हम इस जो डिफरेंस होता है इसमें हम लेफ्ट से चलते हैं और देखते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली, मैग्नीट्यूड वैल्यू कहाँ मिली, इधर चले 0 यहाँ पे मिल गई, इसके आगे का कोड पहले लिख देते हैं और इसके बाद का कोड इस जो 0 आया सबसे मिनिमम ये है, इसके आगे जो भी कोड होता है उसको हम पहले लिख दें, और 0 के पहले का जो कोड आता है उसको हम बाद में लिख दें, तो वो हमारा होता है शेप नंबर। तो देखिए 03303 03303 ये हमारा आगे वाला, ये 0 के बाद वाला पोर्शन हो गया, और पहले 3 बचा था ये। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट से चलेंगे, सबसे पहले हमको यही 0 मिल गया, तो ये हमारा एक ग्रुप में हो गया, इसको पहले लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का देखिए, उसके बाद हमारा ये क्या हुआ है, ये हमारा ठीक है। ये हमारा शेप नंबर हो गया। इसमें देखिए कहीं मिनिमम है नहीं, सब कुछ सेम है, तो एज इट इज रहेगा शेप नंबर, इसीलिए मैंने इसको बात। दो और एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर 8 और ऑर्डर 8 का दोनों है, बट इमेज का शेप थोड़ा डिफरेंट है। ये है, इसका चेन कोड ये है, डिफरेंस ये है। कैसे है बता चुका हूं मैं पहले ही। शेप नंबर देखना है तो यहाँ से चलेंगे, मिनिमम कहाँ मिला हमको, यहाँ मिला, तो 030 को पहले लिख देंगे और इसको फिर बाद में लिख देंगे। 030 देखिए पहले लिख दिए और इसको हम एज इट इज यहाँ लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे, चेन कोड हमारा ये हो गया, डिफरेंस ये हो गया, और शेप नंबर देखना है तो चलेंगे यहाँ, यही हमको 0 मिल गया, तो ये हमारा एक साथ हो गया, पहले 0033003 ये हमारा, और उसके बाद फिर 3 3। तो शेप नंबर कैसे कंप्यूट हो रहा है इसको हम लोगों ने देखा, और आई थिंक क्लियर। तो हमने दो
चीजें देखी, कुछ सिंपल डिस्क्रिप्टर्स थे जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, एसेंट्रिसिटी था और कर्वेचर था। फिर हम शेप नंबर कैसे किसी इमेज की निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो बाउंड्री डिस्क्रिप्टर है वो है हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर। देखते हैं फोरियर डिस्क्रिप्टर क्या। Let x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to xk minus 1, yk minus 1 are the coordinate pairs of digital boundary having k points in the xy plane. x0, y0, x1, y1, x2, y2 up to xk minus 1, yk minus 1 जो है क्या है, ये कोऑर्डिनेट पेयर है किसी भी डिजिटल बाउंड्री पे, इसमें k डिफरेंट पॉइंट्स हैं और xy प्लेन में है। Then these coordinates can be expressed in the form this: xk is equal to this and yk is equal to this. The boundary itself can be represented as the sequence of coordinates this. Boundary को ऐसे करें, xk is equal to xk, sk is equal to xk comma yk, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to k minus 1. Each coordinate pair can be created as a complex number so that sk is equal to xk plus j of yk. ये हमारा इमेज है जो k पॉइंट्स दिए गए हैं। ये देखिए x एक्सिस पे x0 पॉइंट, x1 पॉइंट है, रियल एक्सिस है, ये हमारा jy है, तो हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा गया है sk इज इक्वल टू xk प्लस j ऑफ jy। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बाद DFT। DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 यूनिट 2 में। उसी को लिखा गया DFT ऑफ xk sk इज इक्वल टू au इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू k minus 1 sk e पे टू द पावर माइनस j 2 पाई u स्मॉल k डिवाइडेड बाय कैपिटल K है। ठीक है, u क्या है, u आपका वेरी करेगा 0 टू k minus 1 और au क्या है, au इज फोरियर डिस्क्रिप्टर। ठीक, जैसे मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था उसी तरह से फोरियर डिस्क्रिप्टर भी आपका। फिर देखते हैं हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द xk sk इज sk इज इक्वल टू 1 बाई k हो जाएगा। ये जैसे वहां पे DFT और IDFT पढ़ते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी है। समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू k minus 1 au e पे टू द पावर, यहाँ माइनस j 2 पाई था, यहाँ j 2 पाई u स्मॉल k डिवाइडेड बाई कैपिटल। स्मॉल k क्या है, 0, 1, 2, 3 और कैपिटल के क्या है, रेंज वाला है। ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के, मतलब स्मॉल के की वैल्यू कैपिटल के पे डिपेंड करेगी। अगर कैपिटल के की वैल्यू 8 है तो स्मॉल के की वैल्यू 0 टू 7। ठीक है, बात यहाँ ये है कि इफ au इज इक्वल टू 0 इफ u इज इक्वल टू p minus 1। अगर यहाँ पे u की वैल्यू, या यहाँ पे जो है u है ना, यहाँ पे u की वैल्यू अगर p minus 1 से ज्यादा हो जाए तो au की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उस केस में x कैप k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई p समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0 टू p minus 1 au e पे टू द पावर j 2 पाई uk अपॉन p। p क्या है देखते हैं, u इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू p minus 1 और k आपका वही है 0, 1, 2, 3 अप टू कैपिटल K माइनस। ठीक है, आगे क्या है और देखते हैं। तो ये रहा आपका फोरियर डिस्क्रिप्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर के बारे में देखा, जिसमें बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में 3 चीजें थी। बाउंड्री डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं, बाउंड्री डिस्क्रिप्टर किसी भी रीजन के बाउंड्री को के फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, जिसमें कुछ सिंपल डिस्क्रिप्टर होते हैं, जिसमें हमारे जो सिंपल डिस्क्रिप्टर होते हैं उसमें हमारे लेंथ, डायमीटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और कर्वेचर होते हैं। सेकंड हमने देखा था डिस्क्रिप्टर शेप नंबर, किसी भी इमेज का शेप नंबर कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमको चेन कोड और फर्स्ट डिफरेंस निकालने आना चाहिए, देन हम उसकी हेल्प से हम शेप नंबर निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस और चेन कोड निकालना मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हमने शेप नंबर के बाद फिर हमने फोरियर डिस्क्रिप्टर देखा। क्या होते हैं फोरियर डिस्क्रिप्टर? डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता रखा है, उसके फंक्शंस भी बता रखे हैं, कैसे क्या होता है, उसकी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में ही। तो उसी की हेल्प से ये हमारा फोरियर डिस्क्रिप्टर को डिफाइन किया गया। अब आगे के नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे रीजन डिस्क्रिप्टर। So this is all about your boundary descriptor.